अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हो और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूं दोस्तों 200 और टारगेट कमेंट है दोस्तों 100। फटाफट उसे कंप्लीट कर दो और आपको कौन से लेसन का चाहिए, कौन से पार्ट का चाहिए, वो भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, लेसन नंबर 6 का। अब देखो दोस्तों, लेसन नंबर 6 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पेज नंबर 80 पे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आपको कवर करना है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर करना है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में भी दोस्तों आपको इसके अंदर स्पायरोगारा, फॉन और फ्यूनेरिया का जो डायग्राम है दोस्तों वो आपको कवर करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप कवर कर सकते हो, उतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर अगर आप आते हो दोस्तों, अब देखो आपको पता है साइंस 2 में बुक के बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखो ये 9th क्लास है, कभी कभी कैसा होता है कि 9th क्लास के जो पेपर्स होते हैं टीचर्स बनाते हैं, तो जो आपको पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन डाल देते हैं। 10th का तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 10th का जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो डिक्टो आपको आएगा, वैसे 9th में भी आएगा, आप जाके देखना। पर 9th में थोड़ा सा ध्यान अपनी टीचर के ऊपर भी रखना, बस ये। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पेज नंबर 75 पे जो पहला फ्लो चार्ट है वो आपको कवर करना है। देन दोस्तों इसके बाद देखो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बस आपको ना 4 कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, बाकी कुछ भी मत पता रखो, बस 4 कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता होगा। एंड दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्ट पेज नंबर 79 पे आओ, डाइकॉट और मोनोकॉट का डिस्टिंग्विश दिया है वो आपको अच्छे से कवर करना है। एंड दोस्तों उसके बाद आप नीचे आओगे तो एक आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया है किंगडम प्लांटे का, बस वो पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो इस लेसन का पूरा काम हो गया। अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में सर क्या करे, देखो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल। अब ये जो साइकिल है आप बोलोगे सर ये तीनों साइकिल मैं नहीं याद कर सकता, प्लीज आप मेरे वीडियोस को देखो, आप इस लेसन का नाम सर्च करो, गिरी ट्यूटोरियल करो, आपको डायरेक्ट तीनों साइकिल मैंने बहुत इजी ट्रिक से बताया कैसे याद हो सकता है। तो प्लीज ये तीनों पार्ट में से अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला साइकिल पे ज्यादा फोकस करना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होने के बाद देन दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, पेज नंबर 84 पे बायोजियो केमिकल साइकिल का डेफिनेशन है, और गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन दोस्तों पेज नंबर 83 पे है। एंड दोस्तों इसका ट्रॉफिक लेवल का डेफिनेशन पेज नंबर 82 पे है, वो आपको पता होना चाहिए, सब आपको आ सकता है। और पेज नंबर 81 में प्राइमरी, सेकेंडरी और अपेक्स कंज्यूमर कौन से होते हैं उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। अब मैं आता हूं दोस्तों लेसन नंबर 8 की ओर। लेसन नंबर 8 बहुत ही शानदार लेसन है दोस्तों, जहां पे देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ऑन एंड आउट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो छोटे एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो तो आपको कवर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फोकस किस पे रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहला जो फोकस रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ई, 7 का ई। देन दूसरा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 में ही दोस्तों हम सी वाला क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, या सी वाला नहीं कर रहे तो आप डी करो, अगर जिन्होंने सी नहीं किया हो तो डी करना। देन क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उसके अंदर आपको डिफाइन एंटीबायोटिक्स और दोस्तों बस और बी वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों पेज नंबर 94 पे जो आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट दिया है उसमें पैथोजन वाला पार्ट बस आपको पढ़ना है। जैसे अगर कभी एग्जाम में आ सकता है कि हेपेटाइटिस क्या है, वायरस है कि वहां पे बैक्टीरिया है, तो आपको पता होना चाहिए वायरस से रिलेटेड है। कोलेरा क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है। देन मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है। तो ये आपको बस वो याद होना चाहिए, और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो प्रिवेंटिव मेजर्स आप पढ़ सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, यूजफुल, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताओ। जैसे फंगाई और क्लॉस्ट्रीडियम हार्मफुल है तो ये आपको पता होना चाहिए। देन पेनिसिलिन से रिलेटेड दोस्तों उसी पेज पे आओगे, पेज नंबर 92 पे, तो वहां पे प्रिकॉशन आपको पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो तो आप इन जनरल भी लिख सकते हो। पेज नंबर 91 पे एक एमसीक्यूज है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कब बना था और कहाँ पे बना था दोस्तों, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के टाइप्स पता होने चाहिए दोस्तों, तो वो और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आऊं तो यहाँ पे दोस्तों आपको रोल ऑफ राइजोबियम पता होना चाहिए।
एंड दोस्तों इसके बाद यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली। बस इतना पार्ट अगर आपको पता है, सभी के 2-2 3-3 पॉइंट, तो आपका काम हो गया और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों इसमें। अब मैं बात करूं दोस्तों एनवायरमेंट मैनेजमेंट में, तो पहला क्वेश्चन आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद आपको तीनों मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। देन इसके बाद दोस्तों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपको ग्यू रीजन कोई एक आ सकता है, तो वो आप इन जनरल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देन पेज नंबर 102 पे देखो नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 पॉइंट्स है, वो आप अच्छे से कवर कर लेना। देन वो दोनों फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए दोस्तों। 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पता होना चाहिए पेज नंबर 103 पे। एंड 3R मात्रा दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद मैं अगर बोलूँ तो फर्स्ट एड का आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 105 पे एंड ABC प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 106 पे ट्रांसपोर्ट विक्टिम के डिफरेंट मेथड हैं पेशेंट के, तो आप उसके नाम, बस आपको 1-2 मेथड के नाम पता होने चाहिए। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड तो आप कवर करोगे दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में डी आपको कवर करना है। डी के बाद दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आपको कवर करना है। और दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में प्लास्टिक वेस्ट। और दोस्तों इसके बाद मानसून मॉडल, जो मैंने आपको बोला है, तीनों मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 में डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, अगर आपको ये पता होगा। 10th लेसन का दोस्तों, जो आपके साइंस 2 में बहुत लोगों को 10th लेसन आ रहा है, इसके अंदर दोस्तों बस आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन कवर करना है, क्योंकि ये आईटी का आईसीटी वाला पार्ट है दोस्तों, ये आपको पता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए सीपीयू क्या होना चाहिए, मेमोरी यूनिट क्या है, जो दोस्तों रैम रोम क्या होता है, ये सब बस आपको पता होना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।